जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी, जो मैंने पिछला लेक्चर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हमने एक प्रश्न उठाया था, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। जैसा कि आप जानते हैं, हम संविधान की बात कर रहे थे और संविधान जब बना था, क्या उसमें चुनौतियां थी, उसकी हमने तुलना साउथ अफ्रीका से करी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। वो संविधान सभा पूरी तरह से तो नहीं, परंतु हाँ, निर्वाचित थी, और निर्वाचित सरकार या निर्वाचित जो संस्थान होता है वो एक तरीके से लोकतंत्र को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं, आगे का हम देखते हैं कि एक प्रश्न है कि जो पिछले 60 वर्षों से इस एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी समय से अपडेट नहीं आया है, तो आज तो मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो इतना समय हो गया है और संविधान हमारा अभी भी चल रहा है। कोई भी इसके विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है कि इतना पुराना हो गया है। अब हम ये जो इसके सिद्धांत हैं, ये तो पुराने हैं, 1950 के सिद्धांत हैं, तो अभी हम क्यों माने इनको? ऐसा तो हमें कहीं नहीं दिखता। ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि अगर इसकी तुलना हम अन्य राज्यों से करें, अन्य देशों से करें, तो हमें दिखता है कि काफी देशों ने अपना जो पुराना संविधान था उसको बदल दिया है और नया संविधान लाया। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या खूबसूरती है भारत के संविधान में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन। तो यहाँ पर कहा गया कि दो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, it expresses broad consensus of its time. Many countries of the world have the rewrite the constitution. देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें साधारण वो कह रहा है कि जो संविधान, अगर मैं बात करूं अन्य देश से, जैसे कोई देश है, वो उस देश ने क्या किया कि संविधान जो बनाया उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया और उन लोगों ने क्या करा, संविधान बनाया। और कहीं कहीं पर तो ये भी देखा जा रहा है कि किसी और ने किसी और देश का संविधान बनाया। परंतु यहीं पर भारत को देखा जाए तो भारत का संविधान तो भारत के लोगों ने ही बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का जो संविधान बनाया गया था वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा में जो, अगर मैं राजा रजवाड़ों को हटा दूं, वो तो मनोनीत थे, राजा रजवाड़ों को हटा दिया जाए, यानी कि कुल 389 सीट्स में से 93 सीट्स को हटा दिया जाए, तो जो बची हुई 296 सीट्स हैं, 296, वो सीट्स तो निर्वाचित थी। हाँ, ये बात भी सत्य है कि सभी लोगों ने भाग नहीं लिया था, परंतु जो प्रांतों की विधानसभाएं थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उन्होंने तो भाग लिया था। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी वो भारतीयों की ही संविधान सभा थी, राइट। तो ये बात इसमें उठाई जा रही है। अब जैसे इसमें बताया कि इन सम अदर कंट्रीज, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो इसलिए इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। तो पहला रीजन तो आपने ये देखा। दूसरा, इसमें क्या कारण बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दिस इंश्योर द फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है इसको आसान कर दूं, आप तक पहुंचा दूं ये चीज, ठीक है, आसान शब्दों में। देखिए इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो कुल 389 सीट्स थी, उसमें से अगर मैं 93 सीट्स को हटा दूं, जो राजा रजवाड़ों की सीट थी, तो जो बची हुई 296 सीट है वो तो पूरे भारतवर्ष की थी ना। उसमें बंगाल भी था, उसमें गुजरात भी था, उसमें मद्रास भी था, उसमें उत्तर प्रदेश भी था। और आप जानते ही हैं, भारत ऐसा देश है जहाँ अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर है। राजस्थान का अपना रेगिस्तान है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की अपनी बर्फ है, मध्य प्रदेश का अपना पठार है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भारत की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के कारण उनकी अलग अलग मांग है। तो इसीलिए जो संविधान बना, तो इसमें से हर क्षेत्र से, हर प्रांत से लोग आए, उन्होंने अपने अपने जो समस्याएं थी अपने अपने क्षेत्र की, वो रखी, और उस हिसाब से हमारा संविधान तैयार हुआ। इसीलिए हमें दिखता है, ऐसा कोई भी नियम हमें नहीं दिखता है जो एक राज्य के पक्ष में है और दूसरे राज्य के पक्ष में नहीं है। अगर ऐसे कोई नियम थे तो संविधान ने उनको मौलिक अधिकारों में नहीं रखा, उनको मौलिक अधिकारों से बाहर रखा, जिससे कि वो राज्यों में, यानी कि प्रांतों में बाध्यता ना लाए। तो देखिए कितनी खूबसूरती है। तो ये भी कारण है इसका कि आज तक ये चल रहा है।
अब तीसरा देखिए क्या है, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड। अब देखिए एक बड़ी आलोचना की जाती है कि भैया कि जो संविधान सभा थी वो तो बेसिकली कांग्रेस की सभा थी या वो हिंदुओं की सभा थी, इस तरह की एक आलोचना की जाती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बात कह रहे हैं राइटर साहब, वो कह रहे हैं कि अगर मानते हैं ये अगर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं, प्रत्यक्ष रूप जैसे कि आजकल जो चुनाव होते हैं कि अगर आप 18 या 18 वर्ष के ज्यादा के हैं, चाहे आप पुरुष हैं महिला हैं कुछ भी हैं, आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर साहब एक अपनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अगर ये भी प्रक्रिया अपनाई होती तो जो सीट कांग्रेस ने पाई है वो सीट उतनी ही कांग्रेस को मिलती, वही कहीं ना कहीं अनुपात बनता, क्योंकि कांग्रेस ने और कांग्रेस में जितने भी जुड़े हुए लोग थे वो केवल हिंदू ही नहीं थे, मुस्लिम भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफी लड़ाई लड़ी, इसीलिए समाज में उनका वर्चस्व था। तो इसीलिए ये जो आलोचना की जाती है वो तर्कहीन है कि वो अगर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते तो अनुपात कुछ और होता, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे कांग्रेस के जितने भी लोग थे वहां पर मेजोरिटी में थे, जैसे कि आप जानते हैं 208 सीटें जो कांग्रेस लेके आई थी, तो वहां पर क्या है कि कांग्रेस भी हर प्रांत से लोग बैठे थे, उनको वो लोग ऐसे थे जो अपनी जनता की सुनते थे, तो उन्होंने जो वही नियम बनाए जो जनता चाहती थी, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग बैठे थे, राइट। तो इसीलिए वो आज तक चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अंत में क्या है फाइनली द मेंबर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव द सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में जो भी नियम डाले गए, जैसा कि आप जानते हैं संविधान को बनाते समय 60 देशों के संविधान पढ़े गए, जल्दबाजी नहीं की गई, और ये पूरा ध्यान दिया गया कि जो हमारे देश की पवित्रता है, अब पवित्रता किससे जुड़ी है, ये जुड़ी होती थी खासकर धर्म से। तो धर्मों में आपने देखा, अगर मैं अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, तो आपको क्या दिखता है, अनुच्छेद 25 से 28 में हर आदमी, भारत का हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उससे संबंधित जो रिचुअल्स होते हैं उसको वो फॉलो कर सकता है, मान सकता है, मतलब। तो ये एक पवित्रता बना के रखी संविधान, इसीलिए हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, इसीलिए चल पा रहा है। जो भी देश धर्म से जुड़े आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, राइट। तो ये बात यहाँ पर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मे भी बहुत कम एस्पिरेंट को पता होता है कि जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे 1946 में, तो बाबा साहब यानी कि B.R. अम्बेडकर साहब चुनाव हार गए थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे। तो इसीलिए जब वो चुनाव हार गए तो सदस्य तो बन नहीं सकते थे, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है कि कोई जीता हुआ व्यक्ति अपनी सीट छोड़ दे तब हम किसी को बैठा सकते हैं। तो यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। जो बंगाल प्रांत से जो जीत के आए थे वो थे जोगीनाथ मंडल या जोगेंद्रनाथ मंडल, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, तत्पश्चात B.R. अम्बेडकर एक संविधान सभा के सदस्य बने, क्योंकि संविधान सभा में वही बैठना चाहिए था जो सच में निपुण था। तो और जोगीनाथ मंडल जी अच्छी तरह जानते थे कि जितना ज्ञान B.R. अम्बेडकर साहब को है वो किसी को नहीं है। और देखिए जोगीनाथ मंडल जी ने जो सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद जो ड्राफ्टिंग हुई है हमारे संविधान की, वो वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध है। जो हमारा प्रियम्बल है, जिसकी जो शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से इसी का कॉपी आपके अमेरिकन प्रियम्बल में भी दिखता है, राइट। तो ये है खूबसूरती हमारे। उस समय के लोग जो निर्णय लेते थे, सेक्रीफाइस करना जानते थे, वो किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये भी जानते थे, राइट। तो इस तरह के जब दिग्गज बैठेंगे तो आप जानते ही हैं संविधान कहाँ फेल होगा। और ये देखिए 114 दिन यहाँ पर बात की गई है। आप जानते हैं जो ड्राफ्टिंग है, जो 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके जो अध्यक्ष हमारे बने थे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, अन्य 6 लोग भी थे। उनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, सदुतुल्ला खान, टी कृष्णमाचारी, क्योंकि डीपी खेतान की तो मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो कौन आए, टी कृष्णमाचारी। और BL मित्तर साहब की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उनको किसने रिप्लेस किया, N माधवराव ने। तो ये एक हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जो 114 दिनों में हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग करती है। और हमारा जो संविधान है उसकी हर बातों को रिकॉर्ड किया गया है, हर बातों को।
इसीलिए हमें क्या मिलता है 12 बल्कि वॉल्यूम्स। अगर आप कभी भी संविधान की जितना भी असल में संविधान में क्या चल रहा था, अगर आप पूरे संविधान को समझना चाहते हैं जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, जिसमें लगभग 64 लाख का खर्चा आया, उसके अगर आपने समझना है उसको अच्छी तरह, क्या क्या आपस में बात हो रही थी, वो सारा रिकॉर्ड हुआ है, सारा लिखा गया है। और इसीलिए हमें 12 वॉल्यूम्स, 12 बड़ी मोटी मोटी वॉल्यूम्स हमें दिखती है। अब ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है, रिकॉर्डिंग इसलिए की है कि कभी भी भविष्य में जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जो चाहते थे, जो अपनी बात में रखते थे, उसको भविष्य में मैनिपुलेट ना किया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए हमें वॉल्यूम दिए गए हैं 12। और ये वॉल्यूम ज्यादातर हमारी जो माननीय न्यायपालिका होती है, वो अपने जब भी उनके पास ऐसा कोई मुद्दा आता है जिसमें उन्होंने संविधान को इंटरप्रेट करना है, संविधान से संबंधित जो भी नियम है उनको प्रदर्शित करना है, तो वो लोग, तो जो न्यायपालिका है वो इसका सहारा लेती है। तो ये है खूबसूरती। अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए 70 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और हमारा संविधान वैसा ही है और वही प्यार पाता है जो 1950 के दशक में लोग उसे करते थे, राइट। तो देखिए, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा और यहीं पर आप देखिए ये कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है। वैसे ये कोर्स 5,999 का है, परंतु ये आपको पड़ेगा 2,999 मात्र। तो देखिए, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मैंने हमेशा कहा है कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, चाहे यूपीएससी है, चाहे वो केंद्र लेवल का है, चाहे वो स्टेट लेवल का, क्योंकि अब इतना फर्क है नहीं, स्टेटों ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि बस फैक्ट्स तैयार करके आप जाएंगे, आप पेपर निकाल देंगे, नहीं। जहां भी आपको मीन्स लिखना है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपने ऐसा लिखना चाहिए कि सामने वाले के रोंगटे खड़े हो, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स दिया है जो एनसीईआरटी का है, जिसमें हम आसान शब्दों में आप तक जो वो इमोशंस हैं, क्योंकि पॉलिटी ऐसा विषय होता है जहां पर इमोशंस काम करते हैं, वो आप तक पहुंचाए जाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे और आप फटाफट इसे ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए, राइट, और लोगों तक पहुंचाइए जो लोग सच में पढ़ना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा 50,000 की जो फीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।